जय हिंद। पार्ट फर्स्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने टीचिंग के बेसिक कंसेप्ट्स और लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था। अब हम उसी लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करिएगा, वो मुझे भी मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करो। अगर इससे पहले आपने बेसिक वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और फिर आके ये पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक। अभी मैं इसमें एक ट्रिक भी आप लोग को बताऊंगा। अगर एग्जाम हॉल में 50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग गेस वर्क भी कर सकते हो। मान लो कि इस क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस पर क्या करना है, तो अभी मैं उसका लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का। सॉरी, हाँ ठीक है, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, तो जो वो क्लास देखा होगा ना वही ये पीवाई को सॉल्व भी कर पाएगा, या जिसको लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पता होगा। In which level of teaching the main focus है laid on capturing and systematic presentation of ideas, ठीक है। जो हम आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, एकदम बहुत सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करें, सॉरी, कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो ऐसा किस लेवल पे हम लोग करते हैं, थोड़ा याद करो कौन सा लेवल हो सकता है। तो इसका आंसर होगा मेमोरी लेवल। क्यों? क्योंकि अभी आ जाओ ऊपर, जो लोग उधर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा मैं उन लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखना, ये हम लोग पढ़े थे कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। किसने दिया था? मॉरिस एल पीगी ने दिया था। यहाँ पे आता है एक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, टीचर बहुत एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। हम लोगों ने बात किया था। आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये एलकेजी के स्टूडेंट्स के लेकर 5th क्लास तक या 3rd क्लास तक, जो भी आप लोग मान सकते हो। बच्चा जिसमें बहुत डोरमेंट होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, टीचर उसको एक्टिवली समझाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। उसको जितना अच्छा प्रेजेंट करके वो समझाएगा ना, बच्चा उतना जल्दी समझ जाता है उन चीज़ों को या उन कंसेप्ट को। और इसे किसने दिया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को? हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग को किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। रिफ्लेक्टिव को किसने दिया है? हंट साहब दिए हैं। ये सबसे क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चा सोचने को स्टार्ट कर देता है। इतना समझ में आ गया ना, टीचर एक्टिव है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं, इधर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा। अब इन विच लेवल ऑफ द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड कहाँ क्या है जो हम लोग को फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस भी याद रखना है? सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करो आइडिया कि बच्चा समझ जाए। ये खुद ही सोचो किस लेवल पे हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो बच्चा समझने का मतलब समझना चालू कर देता है, वो क्वेश्चन करना चालू कर देता है टीचर को। तो सिस्टमैटिक तो ये मेमोरी लेवल की बात की जा रही है इसमें, ये हो गया क्वेश्चन। अब आप लोग ये ट्राई करो सॉल्व करने का। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक, अब ध्यान से दिमाग लगाना, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा भी है। क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग कब स्टार्ट कर देते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव, जो हाईएस्ट मोस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, उस वहाँ पे हम लोग क्रिटिकली सोचने का चालू कर देते हैं। तो आंसर हम लोग के यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसका कीवर्ड क्या है, अब किसी भी एग्जाम के लिए याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग कहीं पे भी है, उसका आंसर भाई रिफ्लेक्टिव लेवल होगा या हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है इसको पूछोगे तो भाई इधर देखो, हम लोगों ने क्या क्या लेवल देखा है। ऑटोनॉमस देखा है, राइट, ऑटोनॉमस लेवल देखा है, मेमोरी लेवल देखा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा है, रिफ्लेक्टिव। इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है? रिफ्लेक्टिव ही है ना, तो यही होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल कौन दिया है? हंट साहब दिए हैं हमारे। अंडरस्टैंडिंग को मॉरिसन ने दिया है, मेमोरी को हर्बर्ट ने दिया है, ऑटोनॉमस सेल्फ लर्निंग कौन दिया था? मॉरी एल बैगी। फिर आ जाओ क्वेश्चन पे, कहाँ गया यार क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। अरे यार अभी हम लोग तो इधर ही बात करके आए हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल ही क्रिटिकल थिंकिंग सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो ये तो बहुत इजीली हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? वो रिफ्लेक्टिव लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इजी है ना, 2021 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये तो बहुत ईजी था। विच लेवल ऑफ टीचिंग लेस स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग। कहीं पे भी आप लोग को वर्ड आए क्रिटिकल और ऑप्शन में दिख रहा हो रिफ्लेक्टिव, तो आंख बंद करके रिफ्लेक्टिव पे मार दीजिएगा आंसर। 99% चांसेस है वो सही होगा। 100% मान लो, लेकिन फिर भी 1% हम लोग नहीं मानते, चलो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर क्रिटिकल कुछ भी उस ऑप्शन में क्वेश्चन में क्रिटिकली सोचने को बोला है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ही तो बच्चा क्रिटिकली सोचना चालू करता है। तो रिफ्लेक्टिव ही आंसर होगा, इसका भी वही चीज़ है। ये बहुत ईजी PYQ है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। 5th क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और अभी 5th 6th क्वेश्चन मत देखो, 5th को ट्राई करो सॉल्व करने को, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पूछ क्या रहा है?
द ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखो पीवाईक्यू करने का फायदा क्या होता है, सब लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यू करना चाहिए। अब पीवाईक्यू करने का फायदा होता है ये जो यहाँ पे अभी आप लोग को खुद ही दिख रहा होगा, इतने 5 पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या करना है, इसे हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ेंगे कैसे, या तो आप मेरी वीडियो देख लो, अभी मैं इस पे और भी वीडियो लेकर आऊँगा, क्वेश्चन पे लेकर आऊँगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझ लिए कि हमारी इतना है। अब हम लोग टॉपर से या अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, बस वो यही हुआ कि भाई जो जितना प्रैक्टिस करके जाएगा। थियरी पढ़ने से नंबर आते तो शायद बहुत लोग अच्छा स्कोर कर दिए होते, जिन्होंने एमए और शायद बीए वगैरह में बहुत अच्छा कर रखा होगा। लेकिन अगर आप 2 महीने भी तैयारी करते हो, अभी टाइम 60 दिन के बचे हैं, तो अभी तो आप सिर्फ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, जितने हाईएस्ट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके हाईएस्ट स्कोर करने के। तो अभी ये देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करो। तो जैसा मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या है। अगर रिफ्लेक्टिव है, क्रिटिकल वर्ड चलो खोजते हैं, ऑप्शन में कहीं भी क्रिटिकल आएगा तो देखते हैं कि कहीं पे है क्या क्रिटिकल वर्ड। टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर, ठीक है। टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम, अच्छा इंसाइट डेवलप बोल रहा है, इंसाइट डेवलप करना बच्चों में कि वो लोग प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। ये तो कुछ हिंट तो कर रहा है मुझको, मतलब हाँ हो सकता है। टू मेक स्टूडेंट रिलेट फैक्ट्स विद द प्रिंसिपल, ये मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लग रहा है कि बच्चा कंसेप्ट को समझ रहा है। टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन, हो सकता है माइट, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये डेवलप ए इंसाइट, खुद ही बच्चों में एक डेवलप इंसाइट कर दो कि वो बच्चा खुद ही सीख जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। वो खुद ही किसी भी प्रॉब्लम अगर उसके लाइफ में आ रहा है, उसके टीचिंग में आ रहा है, तो वो खुद ही सॉल्व कर लेगा, और यही उसका आंसर है। तो डेवलप इंसाइट, जैसे क्रिटिकल वर्ड है या दे रहा है कहीं भी ऑप्शन में इंसाइट एक वर्ड मिल गया है हम लोग को, इंसाइट दिया हो तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे मार देना आंख बंद करके। अभी आते हैं 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2021 में आया हुआ है, 2021 का ही देखो, फिर ये है, देख रहे हो एक ही टॉपिक से कितने बार यूजीसी नेट पूछ रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग से ही बार बार हर शिफ्ट में एक ना क्वेश्चन मिलेगा यार भाई। अभी देखना इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की गई है। अब इसको याद करो कि इसमें क्या था। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चा क्या करना सीख जाता है, एक तो क्वेश्चन करना सीखेगा वो, ठीक है, किसी कंसेप्ट को वो समझ के किसी को समझा सकता है, कॉम्प्रिहेंड करने का स्किल उसके अंदर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अब अंडरस्टैंडिंग, जब भाई नाम से ही क्लियर है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो अगर कुछ तुम समझोगे कि ए फॉर एप्पल, तभी तो तुम अपने घर पे जाके किसी को समझा भी सकते हो ना कि अरे यार ये तो टीचर ने बताया था एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है। अभी ऑप्शन देखते हैं, इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। टीचिंग टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज, ये कुछ मिल नहीं रहा है अंडरस्टैंडिंग से। रैशनल थिंकिंग, अब एक वर्ड और मिल गया है। अभी तक क्या क्या था, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग थी, एक डेवलप इंसाइट था, और एक रैशनल थिंकिंग थी। तो जितना आप लोग को ऐसा लगे ना कि यार ये इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, यार बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, वो सारे रिफ्लेक्टिव लेवल में जाएंगे। ये रैशनल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट है, ठीक है। इसे तो काट दो, ये तो आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों में चाहे जो हो सकते हैं। अभी इसमें कॉम्प्रिहेंड द कंसेप्ट, जब आप समझ पाओगे तभी तो किसी कंसेप्ट को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट है कि और भी क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। ये देखो ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करने को ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, अपने अपने ऑप्शन को लिए रखे रहना अपने पास। अभी देखो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, और देखो ये पीवाईक्यू देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले वो एक वन लाइनर टाइप में पूछ ले रहा था, लेकिन अभी देखो ये स्टेटमेंट में पूछ रहा है। तो अपकमिंग ईयर्स में हो सकता है ये रीजन एसर्शन और रीजन में भी पूछ ले, एसर्शन और रीजन में भी क्वेश्चन पूछने लगे। तो ये भी हम लोग को पीवाईक्यू के द्वारा ही समझ में आता है जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है। पहले ऑप्शन में क्या बात कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ थिंकिंग, मतलब कि भाई एलकेजी से लेकर 5th क्लास के बच्चों तक की बात कर रही है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। टू डेवलप रैशनल, अरे यार क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, रिफ्लेक्टिव लेवल में याद रखना 2-3 वर्ड याद रखना, टू डेवलप इंसाइट, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, टू डेवलप रैशनल बिहेवियर। ये तुरंत 1 सेकंड के अंदर एग्जाम हॉल में अगर बैठे होते तो 1 सेकंड से भी कम मिली सेकंड में आपको इस आंसर को गलत मारना था, इस स्टेटमेंट को ही गलत मारना था। और ये स्टेटमेंट अगर गलत हुआ ना तो ये स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत ही नहीं है आप लोग को, आंसर आप तुरंत निकाल के लाओगे और आंसर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, और यही है आपका आंसर। लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा इंसाइट मिल जाए कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो चलो देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी। सेकंड स्टेटमेंट बात क्या किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द स्टूडेंट। हाँ
बिल्कुल सही बात है। अब इसमें भी एक नए-नए वर्ड हैं, याद रखना। जैसे कि टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तो पूछ सकता है किस आगे आने वाले एग्जाम में कि टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये किसका पार्ट है, तो खट्टा से मानना आंसर रिफ्लेक्टिव का। बोल सकता है कि डिसीजन मेकिंग अमंग द स्टूडेंट ये किसका पार्ट है, फिर रिफ्लेक्टिव पे मान लेते हैं। जैसे यहाँ सब पूछ रखा है उसने पहले से, ऐसे वैसे वो पूछ सकता है। अब मैंने बोला था आप लोग को मैं एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि अगर एग्जाम हॉल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे लेवल ऑफ टीचिंग का आया है और उसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक रिफ्लेक्टिव लेवल और एक थिंकिंग। ये तो कोई लेवल है ही नहीं, लेकिन चलो इसी का पार्ट ही है। वो कंफ्यूज करने के लिए वो दे दिया है रिफ्लेक्टिव। आंसर कौन सा है, आंसर यही है ना रिफ्लेक्टिव। तो वो कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों को क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिव और थिंकिंग में दे दिया है। ठीक है, अब ट्रिक ये रहेगा ना, मान लो क्वेश्चन पढ़े तुम, अगर आ रहा है तो सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे। उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे आंख बंद करके भाई रिफ्लेक्टिव पे टिक करके चले आना, रिफ्लेक्टिव पे टिक क्लिक करके चले आना। और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इस पे तो 90% चांसेस हैं कि वो तुम्हारे ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि तुम्हें तुक्का ही मानना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है उस टाइम, तो अगर नहीं क्लिक कर रहा है और जैसा मैंने बताया है, अगर नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा यार सिंपल थिंकिंग है क्या है, तो रिफ्लेक्टिव पे मार के आ जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम सही है। ठीक है, मतलब तुक्का भी मारो तो कुछ लॉजिक के साथ मारो ना, आंख बंद करके मारने का क्या फायदा। तो ये रहा हम लोग का पीवाईक्यू लेवल ऑफ टीचिंग का। नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर कमेंट करना, और कमेंट जरूर करो जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं भी अभी जून का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है ये बताना, और अभी मैं पेपर फर्स्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए वो अभी मैं लेकर आऊँगा। तो ठीक है देन, थैंक यू, जय हिंद।